शौकत साहब जब मुज़ाकरात की जानिब दाखिल हुए थे तो उस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई, जो 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई, फॉर्म 47 फॉर्म 45 की हुकूमत के मामलात और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुतालबात थोड़े तब्दील हुए हैं। क्या है मुतालबात, पहले वो हम मेज़ पे ले आते हैं फिर बात करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुतालबात तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ जो कुछ हुआ, अगर हम वो चीज़ें लेकर चलें तो डे वन से जितना जो चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल होते रहे, जो लोगों के घरों को मसमार किया गया, कारोबार तबाह हुए, लोगों को जेलों में डाला गया, घरों पे छापे, ये सारे, फिर उसके बाद 26 नवंबर आता है, उसमें जो गोलियां चली, लोगों को मारा गया। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान ने जो है ना, सबको एक साइड पे रख के दो चीज़ें उन्होंने कहा कि ये कर लें। एक, जो बेगुनाह लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है और उनके बारे में उनको बेगुनाह जेलों में रखा गया है, कोई केसेस है नहीं, उनकी रिहाई हो जाती है, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस पे बात की जाए। और सेकंड ये कि जो बार बार कहा जाता है कि जी 9 मई और 26 नवंबर की जो जिम्मेदारी वो पीटीआई की है और फिर उस पर दहशतगर्दी के लेबल लगाए जाते हैं, इंतशारी कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात हो, जुडिशल कमीशन बने, ताकि ये चीज़ साफ हो कि सियासत के अंदर रहकर हमने क्या गलती की है। अगर हमने की है तो बिल्कुल हम बताए, कौम को बताए, एक जुडिशल कमीशन बने, वो बताए जी कि किसकी क्या गलती है। तो इस पे मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ है कि अगर हुकूमत के अंदर कोई खौफ नहीं है, हुकूमत ने किसी चीज़ को छुपा नहीं रही है, तो मेरे ख्याल से क्या मसला है कि अगर वो जुडिशल कमीशन बना दे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो आए रोज़ बयानियाँ बनाते हैं कि जी ये दहशतगर्द है, ये इंतशारी है, तो कौमी टीवी चैनल पे ऊपर आकर बार बार अगर हम यही नारा लगाते रहेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? नफ़रतें बढ़ेंगी। ऐसे मौके के ऊपर जब मुज़ाकरात भी शुरू है, तो ये हम ये चाहते हैं कि देखें, मुज़ाकरात के अंदर बिल्कुल जो भी चीज़ डिस्कस करनी है, अगर गवर्नमेंट ने भी कुछ पूछना है तो करें, मुज़ाकरात में करें, लेकिन जो इनके वज़रा जिस अंदाज़ से आके हमलावर होते हैं, जिस अंदाज़ से वो बयानात दे रहे हैं कि जी ये तो पहले नहीं करना चाहते थे, मुझे अब क्यों करना चाहते हैं। अगर हम आपको यही जवाब देते रहे तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं ना कि आपने ये क्यों किया है, कानून आइन से मावरा काम क्यों किए। ठीक तो हो इस गया, तो वो चीजें बढ़ती का जाएंगी। पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो वो मुल्क के लिए हो। यूसुफ साहब, मैं 109 की जानिब आना चाह रही थी, लेकिन चूंकि अब कौसर साहब जिक्र कर चुके हैं, मुझे आपसे सवाल ये करना था कि आपने सुना होगा फैसल वावड़ा साहब ने 1-2 दिन पहले भी एक प्रेसर किया था, उस पर उन्होंने कहा कि जी 190 मिलियन केस जो है ये ओपन एंड शट केस है, इस पर तमाम सबूत मौजूद हैं। फिर उन्होंने एक ही साथ बात कर दी कि जी 20 जनवरी को देखना होगा कि फैसला क्या होता है। सो आर वी लुकिंग एट समथिंग एल्स? फिर इससे पहले जब भी पीटीआई वाले बात करते रहे हैं इस केस के बारे में तो वो कहते हैं फैसला आना चाहिए। कल उन्होंने भी बात की, फैसल चौधरी साहब ने बात की, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आ गया, उन्होंने कल कह दिया कि जी अच्छा हुआ, मौखर हो गया फैसला। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, अच्छा तो नहीं हुआ है। हम तो चाहते हैं कि फैसला हो जाए ताकि हम इससे ऊपर जो अदालत है उसमें जा सके, क्योंकि ये तो देखें ना, इतना अरसा इन्होंने लगाया इसके ऊपर, इनको समझ नहीं आ रही कि लिखें क्या, लिखें फैसला क्या लिखें। इतने बड़े बड़े दावे जो किए हैं और अब जाहिर है उसको साबित भी करना है इन्होंने कि उसमें करप्शन हुई है तो कहाँ पर हुई है, क्या 1 रुपया, क्योंकि अदालतें तो इस तरह नहीं होती है ना। महफूज हो चुका है ना, चूंकि बानी पीटीआई अपीयर ही नहीं हुए तो इस वजह से वो फैसला सुनाया ही नहीं गया। इफ देयर वाज सो, अगर इतना ज्यादा वेट किया जा रहा था महफूज फैसले को सुनाए जाने के लिए और उसको सुनने के लिए, या उसको आगे वो किया पहुंचाया जाता, तो फिर तो आना चाहिए था बानी पीटीआई को सुनने के लिए ना महफूज फैसला। नहीं देखें, वो तो जाहिर 11 बजे टाइम दिया था, 11 बजे से पहले वकला पहुंच गए थे, उन्होंने 8 बजे ही सब कुछ वाइंड अप करके चले गए थे। वो तो 3 बजे तक अदालत होती है। अभी आप तो समझते हैं, हमें भी पता है अदालतों का, हम भी भुगतते रहे इन सारी चीजों को। देखिए, अगर इमरान खान नहीं आए, उनके वकील नहीं आए, तो फैसला कहाँ चला गया? क्या नवाज शरीफ आए थे जब उनको फैसला सुनाया जा रहा था? यानी आप ये कह रहे हैं कि फैसला सुना दिया जाना चाहिए था, तो कोई आपकी ग्रीवेंस नहीं होती कि जी बानी पीटीआई की मौजूदगी के बगैर ही फैसला सुना दिया गया है? फैसला तो वैसे भी उन्होंने लिखा है ना, फैसला तो किसी ने लिखा है ना, तो फैसला तो सुनाया जाएगा। जो फैसला है वो सुना देना। ऐसा बहुत मुमकिन है कि अगली बार भी नहीं पहुंचे बानी पीटीआई तो फैसला सुना दिया जाए, फिर पीटीआई को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? देखिए, हमें फैसला तो ऑलरेडी
उसमें कितनी तरामीम हो चुकी हैं। जो हमारी इत्तलात के मुताबिक उन फैसले में बड़ी तरामीम हो चुकी हैं, और हर उसका पलक न ये सारी चीज क्या कहते हैं उसे, कि वो सारे देखे गए हैं कि कहीं इसमें न पकड़े जाएं, इसमें हम न पकड़े जाएं। ये सारी चीजें इन्होंने देखी, इनको कुछ मिला नहीं है। ये सजा सुना देंगे, मैं बताता हूं, सुना दे, बेशक सुना दे। ये कहते हैं कि ये सजा, और उसमें है क्या, मैं आपको थोड़ी सी, यानी पीटीआई ऑलरेडी माइंड मेक कर चुकी है कि उसने ऊपर जाना है। आवाम को फिर पता चले कि ये है क्या। देखिए ये एनसीए जो है ना, वहां पे जो एजेंसी है, उन्होंने पाकिस्तान को इतला की कि ये आपके 190 मिलियन पाउंड है, अगर आपने लेना है तो मेहरबानी करें आप इसको वो ना करें, ओपन ना करें, लेकिन आप हमें बता दें आपको चाहिए ये पैसे तो हम आपको भेज देते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप अगर इसको ओपन करते हैं तो आप अपना वकील कर लें और फिर आप इसको साबित करें। तो पाकिस्तान को फिर साबित करना पड़ता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है। और इस तरह बहुत सारे केसेस हमारे खत्म हो गए, हमारे बड़े पैसे ज़ाया हुआ इस पे। तो ये फैसला हुआ कैबिनेट की तरफ से कि 190 मिलियन पाउंड्स अगर आ रहे हैं और हमें साबित करने की जरूरत भी नहीं है तो आने दो। तो ये हुआ है, और वो पैसा अगर चला गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में तो आज भी वो पैसा पड़ा है। गवर्नमेंट कह सकती है कि ये पैसा यहाँ नहीं चाहिए हमें, ये इस अकाउंट में चाहिए, और उस पर इंक्वायरी कर दे, इस बात खत्म है। एक मिनट मेरे पास रह गया कौस साहब, आई थिंक आपने अपना पॉइंट दे दिया है। यूसुफ साहब, एक तो जो आप बात मुख्तसर करना चाहते हैं वो आप कह दीजिए, और दूसरा कल मुज़ाकरात का तीसरा सेशन है, क्या इस माइंडसेट के साथ आपको लगता है कि मुज़ाकरात में कोई फायदा हासिल हो सकता है? नहीं, मुज़ाकरात की तो मुज़ाकराती कमेटियां दोनों बनी है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, देखें पहली बात तो ये है कि क्या ये पैसा पड़ा है या नहीं पड़ा है। 20 अरब रुपए उससे हुकूमत ने सूद वसूल किया है या नहीं किया है। तीसरा मेरा ये वो है कि अलकादर ट्रस्ट का जो जमीन है वो किसकी है, इमरान खान की है या अलकादर ट्रस्ट की है? I am at the short of time। आप दोनों मेरे पास टाइम, अच्छा ठीक है, टेक अ मिनट। ठीक है जी, कौसर साहब दीजिए, मुख्तसर जवाब दीजिए। अलकादर की जमीन पे आपने ट्रस्ट बना के, बुशरा बीबी ट्रस्टी बन चुकी है, वहां पे जमीन आपको मिल चुकी है। ट्रस्टी कौसर काजमी या सादिया नहीं है, ट्रस्टी जो है वो इमरान खान है और बुशरा बीबी है, ठीक है ना। ये जो मामला होता है भाई, वो जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है वो जुर्माने के लिए बना था। आपने मलक रियाज का जुर्माना उन पैसों से अदा कर दिया है और उसके एवज उनसे जमीन दे के खुला डाका डाला है आपने। तो इससे आप राय फरार इख्तियार नहीं कर सकते। बेशक मजहब के मिले हैं आप भाई, वो जो डर्टी मनी थी वहाँ पे शहजाद अकबर साहब क्यों मुलाकात करते हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 190 पाउंड जो आए थे बरतानिया ने जो दिए थे वो किस अकाउंट में गए हैं? इमरान खान के अकाउंट में गए हैं या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में? ये जो खुफिया मुलाकातें थी, असल यही चोरी की वजह है भाई। ये बड़ा साफ केस है, इसमें खान साहब की अगर बचत होती है तो फिर तो डील ही डील वाली बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।